जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आसिम हफीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा, आज आप लोगों के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मैं आगे भी ये सोशल मीडिया देखता रहा, लेकिन ऐसी कोई भी फ़ाइल, ऐसी कोई भी चीज़ शेयर नहीं की गई बच्चों से जो उनके लिए पेपर की प्रेजेंटेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो आप लोगों के लिए स्पेशल मैं पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से पेपर को तैयार कैसे करना है, इस हवाले से आप लोगों से कुछ डिस्कशन करूंगा। कुछ मैं पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा, साथ आप लोगों को कुछ फाइल्स भी शेयर करूंगा। तो काइंडली ज़रा मेरे साथ रहिएगा। ये बेटा आपके लिए पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ज़रा तवज्जो से इसको सुनिएगा। तो आइए चलते हैं। फाइल मेरी पहली है आपके सामने जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है, दैट इज़ प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर फिज़िक्स फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन। मैं हूँ आसिम हफीज़। इसमें सबसे पहले बेटा आप लोग देख रहे हैं कि कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है जो कि आपको 123 मार्क्स का आएगा। उसमें जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं वो 85 मार्क्स के होंगे। चॉइस जो होगी क्वेश्चन पेपर की वो 38 मार्क्स की होगी। उससे आगे चलते हैं तो MCQs 17 मार्क्स के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 44 मार्क्स के होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन 24 मार्क्स के होंगे। तो टोटल इस जो पेपर है इसकी वेटेज 85 मार्क्स की होगी विदाउट प्रैक्टिकल। और ALP के मुताबिक इस साल 85 मार्क्स का ही पेपर होगा और उसमें प्रैक्टिकल्स इंक्लूड नहीं होंगे। आगे चलते हैं तो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन पेपर के हवाले से इसमें ऑब्जेक्टिव पहले भी जिक्र हो चुका 17 मार्क्स का होगा और हर एक MCQ 1 नंबर का होगा। सब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें से जो 12 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे और 8 आपने अटेम्प्ट करने हैं। 16 नंबर इसके बनेंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के हवाले से बात करें तो इसमें भी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 12 होंगे। तो इसमें भी वेटेज इसकी 16 नंबर की बनती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, 9 आपको आएंगे और उसमें से 6 आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और 12 नंबर की ये वेटेज बनती है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 5 सवाल होंगे, जिसमें A और B सेक्शन इंक्लूड होंगे। और A सेक्शन थ्योरी से रेलेवेंट होता है और B न्यूमेरिकल से रेलेवेंट होता है। इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होते हैं टोटल 5 में से। तो 24 मार्क्स का ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन बनता है। ठीक हो गया जी। इससे आगे चलते हैं अब फिजिक्स के पैटर्न के लिहाज से। मैं इसमें जो आप लोगों से फाइल शेयर करने जा रहा हूँ बेटा, वो चैप्टर वाइज MCQs हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है जी। तो इसकी तरफ तवज्जो देते हैं, आगे चलते हैं अगली फाइल पर। चैप्टर वाइज MCQs में देख लें तो चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs आते हैं, चैप्टर 2 में से भी 2 MCQs आते हैं, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 MCQs आते हैं, और चैप्टर नंबर 4 में से 1 आता है, चैप्टर नंबर 5 में से 2 आते हैं, चैप्टर 6 में से 1 आता है, चैप्टर नंबर 7 में से भी 1 आता है, चैप्टर 8 में से भी 2 आते हैं, चैप्टर 9 में से 1 आता है, चैप्टर 10 में से 1 आता है और चैप्टर नंबर 11 में से 2 MCQs आते हैं। तो टोटल इन MCQs की तादाद 17 बनती है। 17 मार्क्स के 17 MCQs आते हैं। इससे आगे चलते हैं तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये मैं चैप्टर वाइज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ बेटा। चैप्टर नंबर 1 देख लें, इसमें एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1.4, 1.7, 1.8, 1.9 ये आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसके अलावा चैप्टर के इंटरनल जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो आपके, पहला सवाल है प्रिसीजन और एक्यूरेसी का, दूसरा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तीसरा यूजेस ऑफ डायमेंशंस, चौथा चेकिंग ऑफ होमोजेनिटी एंड फिजिकल इक्वेशंस, ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, ये आपका 5वां सवाल होगा। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 2.1, 2.2, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.17 ये आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें
तो रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, हेड टू टेल रूल, राइट हैंड रूल, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। उसके बाद 7th नंबर पे है यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एंड पोजीशन वेक्टर। उससे आगे चलें, पॉइंट 8 है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजिड बॉडी, टॉर्क, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टॉर्क, यूनिट वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a इज इक्वल टू 4i + 3j। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13। ये आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ, इम्पल्स, इम्पल्सिव फोर्स, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड इम्पल्स, आइसोलेटेड सिस्टम, उसके बाद इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस, फ्यूल ऑफ रॉकेट, प्रॉब्लम ऑफ मास, बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक फ्लाइट, बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी एंड यूजेस ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। ये आपके चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 एंड 4.9। इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्क, यूनिट ऑफ वर्क, 4 स्पेशल केसेस हैं इसके। उसके बाद जाउल है, कंजर्वेटिव फील्ड है, पावर, एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, उसका यूनिट वाट, किलोवाट आवर, P इज इक्वल टू F.V, एनर्जी एंड इट्स टाइप्स, वर्क एनर्जी, प्रिंसिपल, एस्केप वेलोसिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है बेटा। इससे आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 का पर। तो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 5.1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 एंड 10। ये आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इंटरनल चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यूनिट, उसका ये साइन कन्वेंशन, उसके बाद राइट हैंड रूल है, S इज इक्वल टू R थीटा और 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड यूनिट इसका होगा। उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, डायरेक्शन एंड यूनिट, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, relation between angular and linear acceleration, law of conservation of angular momentum, critical orbital velocity, weightlessness in satellite, और आखिरी सवाल है इसका L इज इक्वल टू mvr। ये बेटा आपका चैप्टर नंबर 5 है। उसके बाद क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 पर चलते हैं। इसमें एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो 6.1, 6.2, 3, 4, 8, 9 और 10 है। इसके चैप्टर वाइज इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्लूइड डायनामिक्स, कंजर्वेशन लॉ ऑफ इन द फ्लूइड डायनामिक्स, विस्कोसिटी, यूनिट एंड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, उसके बाद स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड द मास ऑफ ड्रॉपलेट, टोरिसेलीज थ्योरम, उसके बाद लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन, स्विंग ऑफ अ बॉल, वेंचुरी मीटर। ये इसके चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 7 पर चलते हैं। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है 7.4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13। चैप्टर के इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला सवाल इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, फिर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल, सेकंड पेंडुलम, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। ठीक हो गया बेटा। ये है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 पर चलते हैं। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 के 8.3, 8.6, 8.7 और 8.10 यानी कि 10। इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो पहला इसका इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन होगा पीरियोडिक वेव का, फिर क्रस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, स्पीड ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एंड डिपेंडेंस अपॉन द रेयर एंड डेंसर मीडियम, नोड एंड एंटी नोड। ये है जी चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 पर चलते हैं।
एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 के 9.1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 के बाद 7 और 9 है। इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पहला सवाल है आपका फिजिकल ऑप्टिक्स का, फिर वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, हाइजेंस प्रिंसिपल, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, कोहेरेंट सोर्स, इंटरफेरेंस इन अ थिन फिल्म, इंटरफेरेंस ऑफ वाइट लाइट, न्यूटन रिंग, डार्क सेंट्रल स्पॉट एंड ब्रैग्स इक्वेशन। ये है जी चैप्टर नंबर आपका 9। चैप्टर नंबर 10 पर चलते हैं। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है 10.1, 2, 3, 4 एंड 6। उसके बाद इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नियर पॉइंट, लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन भी इसे कहा जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर, इट्स कंपोनेंट एंड यूजेस, एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है जी चैप्टर नंबर 10। अब चैप्टर नंबर 11 पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 11 में एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है 11.1, 2, 5, 6, 7, 8 और 11। इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो पहला सवाल है थर्मोडायनामिक्स का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसके बाद प्रूव दैट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ ऑफ mv², गैस लॉज, उसके बाद इंटरनल एनर्जी, स्टेट फंक्शन, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, आल्सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, हीट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। ये है जी चैप्टर नंबर 11 और ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन चैप्टर नंबर 11 तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग क्वेश्चंस की। चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, उसके बाद स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट है, टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी है। ठीक है जी, ये चैप्टर नंबर 2 के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए। फिर चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, और उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन में चारों केसेस इसके साथ इंक्लूड होंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम रेंज इसमें इंक्लूड होंगे। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी और इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये आपके चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इंक्लूड होंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्पीड और एंड डिस्क ऑफ द स्पीड ऑफ डिस्क एंड स्कूप। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, रियल एंड अपेरेंट वेट है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ये आपके चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 पे आ जाए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन और टर्मिनल वेलोसिटी। 3 इसके लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 के मौजूद हैं। फिर चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है, सिंपल पेंडुलम है, एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM है। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से हैं। फिर चैप्टर नंबर 8 की बात करें, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इंटरफेरेंस, स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम। ये आपके चैप्टर नंबर 8 के लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर नंबर 9 की बात करें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल्स। ये आपके चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चन है 5। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 की बात करें, 10वां चैप्टर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, स्पीड ऑफ लाइट, फाइबर ऑप्टिक्स और इसकी टाइप्स। ये आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो प्रेशर ऑफ अ गैस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R और कार्नोट इंजन। ये आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक हो गया जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब भी यहाँ से पूरी होती है। उसके बाद चलते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की तरफ। ये आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं।
चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के भी शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हैं और इसकी एग्जांपल्स भी साथ इंक्लूड है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज और एग्जांपल्स, इसके न्यूमेरिकल्स आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 और 4 से भी इसी तरह से एक्सरसाइज के और उसी के साथ साथ इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 है। फिर चैप्टर नंबर 5 से और 6 से भी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल और उसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं आपके। फिर चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 से है एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 9, 10 और 11, ये तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स तरतीबवार आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को ये सारी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है इसको काइंडली ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, देखिएगा और इस पर अमल कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको पेपरों में ऐसा तरीके से कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।